तो वो बोलेगा नहीं अल्लाह का रसूल अरे बच गया अलिफ लाम मीम, तो आप बोले नहीं है? हाँ बिल्कुल सही। अलिफ लाम मीम यासीन, अलिफ लाम साद, तिलका आयतल किताब, ये सब कौन बोलेगा सब? हम्म तो नहीं बोलेगा। इतना जगह में वो वर्ड इनका यूज हुआ है, हम्म, अगर वो बोलेंगे नहीं बताया, तो वहां से आवाम से नहीं बोलेगा अरे अल्लाह के रसूल हो तो आप भूल गए बोला। भूल गया वाला। वो तो बताइए। हम्म। क्योंकि जब सहाबा इतना गौर से हर एक चीज को पॉइंट नोट करते थे, आप ही लोग बोलते हैं, हर एक बारीकी को जांचते थे, हर एक बारीकी का सवाल करते थे, और करता था तो इसका ठीक है क्यों ना, और छोड़ अल्लाह दिया? के रसूल हर चीज को बताते थे, एक्सप्लेन करते थे, वो कैसे छोड़ देंगे आप हम्म सोचिए। हम्म। जबकि वो आयत के शुरू में ही आ रहा है, यासीन के नाम से आपने सूरा बना दिया, और यासीन जो है लफ्ज है, उसका उसका मीनिंग माने आप नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा, क्या फायदा? सूरह आल इमरान में वही हाल है, तो फिर ये अलीफ लाम रा। होता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम बोल के क्या मतलब बोला जाता है इससे? अल, तो हम बोले फिर आप अब थोड़ा सा हम उसको बोले, हम जान रहे कि वो समझेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है उनसे बात करके। हम्म। हम बोले आप जब उसका तर्जुमा कीजिए तो आपको पता चल जाएगा वो किताब कौन किताब है। हम्म। जब आप अलीफ कोई भी चीज़ का आप जाके लुगत पढ़िए, डिक्शनरी पढ़िए, हम्म कोई भी चीज़ का जब अलीफ आ जाता है, अलीफ का माने क्या होता है? हम्म, जब अलीफ शुरू में आ जाए तो उस सवालिया निशान हो जाता है, अच्छा। क्वेश्चन मार्क। अलिफ। अलीफ अलीफ आ गया, अलीफ मतलब रुकावट है वो, ठीक, अच्छा। ठीक है ना। तो अलीफ जब लग गया तो आगे का जो चीज़ है वो आपके लिए सवाल है, अच्छा। ठीक है। जैसे अल्लाह अकबर बोलते हैं आप, हम्म ठीक है ना। तो हम्म अकबर में देखिएगा, हम्म, अलीफ काफ लगता है, बेरे लगता है, तो ठीक। अलीफ लग गया पहले, तो हम्म अब सवालिया हो गया काबारा, हम्म का बेरे। अब हम्म, तो उसका माने होता है जो बड़ा, जो तो बड़ा। जो बड़ा साबित हो जाए वो क्या है? अकबर है। अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह है, अच्छा। उसका माने वही हुआ, हम्म जो बड़ा साबित हो या अल्लाह है। तो आप गौर कीजिए कायनात में कौन बड़ा साबित होता है? हम्म तो क्या पेड़ बड़ा साबित होता है? सूरज चांद सितारा माउंटेन पानी हम्म दरख्त, क्या बड़ा साबित होता है? आपको पता चले जहां तक हम देख सकते हैं कायनात ही कायनात, हम्म, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो क्या हुआ अल्लाह फिर? फिर यही अल्लाह हुआ। हाँ, वही बड़ा है सबसे। ठीक। तो वही माने अलीफ अल्लाम और मीम, हम्म ठीक है। तो लाम एक प्रोसेस, जो लुगत में जो इसका ये होता है, हम्म जो हरूफ तहज्जी में, तो हम्म लाम जो बना है वो शय को रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया में कायनात में जो भी चीज़ है हम्म, वो एक ट्रैवल कर रहा है, अच्छा। ठीक है ना, कोई स्थिर नहीं है एक जगह, हम्म स्टैटिक बॉडी नहीं है, हम्म वो ट्रैवल कर रहा है। तो वो ऐसे करके लाम का शेप है, सीधा ऊपर से नीचे आ रहा, हम्म और बोल रहा है कि जो ट्रैवल कर रहा है वो सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहा, हम्म, वो फिर प्रोसेस भी हो रहा है, अच्छा। ताकि दूसरा चीज बने, कायनात में ट्रांसफॉर्म हो रहा है एनर्जी, ओहो। ठीक है। तो लाम देखिएगा फिर घूमता है नीचे से, हाँ घूमता है, हाँ। घूमता। तो फिर आगे सवाल है, तो घूमता ही नहीं है सिर्फ, खाली प्रोसेस नहीं होता है, प्रोसेस होने के बाद कुछ बनता भी है। बनता भी है, तो हाँ हाँ। क्या बनता है? तो देखिएगा फिर मीम का जो मुंह बनता है, देखिएगा मुंह बनता है, हाँ। वो बनता है ना, तो वो शय बन गया, कोई चीज बन जाता है, रिप्रेजेंट करता है उसी को। मीम का जो मुंह है ना, उसी से मौजूदगी है कोई चीज का। अच्छा, मीम बन जाए, मुंह बनता है हम उसका। मीम मुंह बन जाता है, मौजूदगी। हाँ तो हाँ। आप बोलता है कि सिर्फ बन के ऐसा नहीं है कि अब इंसान बन गया तो वो इंसाने बना रहेगा, वो कुछ होगा नहीं उसको। हम्म पेड़ बन गया तो पेड़े बना रहेगा। हम्म तो फिर क्या होगा? फिर वो डिस्ट्रॉय होगा, हम्म फिर वो प्रोसेस करेगा। जैसा वो ट्रैवल कर रहा है, तो कंटिन्यूस ट्रैवल भी हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी हो रहा है, कंटिन्यूस शय भी बन रहा है, फिर शय से बनता हुआ वो फिर वापस जा रहा है दूसरे मखलूक की तरफ। हम्म, तो आप देखिएगा फिर मीम जो बन के क्या होता है, फिर मीम नीचे लटकता है प्रोसेस होने के लिए, हाँ नीचे लटकता है। ऐसे घूमता है ना लाम के जैसे, फिर ऐसे घूमता है, घूमता है, फिर अब घूमता है। फिर वो नीचे जाता है। हम्म, और उस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करिएगा तो हर वक्त देखिएगा लाम मीम बनते जाएगा। ओहो। अब वो मीम को नीचे लाइए, तो हम्म, लाम का वो खड़ा वाला हो गया ना, खड़ा हो गया, हाँ। अब फिर घूमेगा तो क्या बन जाएगा? लाम। लाम बन जाएगा। अब फिर जब वो घूमेगा तो प्रोसेस हुआ, तो फिर क्या बन जाएगा? मीम। मीम बन जाएगा। फिर मीम, फिर वो जब घूमेगा तो फिर क्या बन जाएगा? मीम का पूरा, पूरा। फिर लाम, फिर मीम, वो क्या हो जाएगा? लाम मीम लाम मीम लाम मीम, वही होता रहेगा। हो। ये कायनात में पूरा वो लाम मीम ही चल रहा, ठीक है। अल्लाहु अकबर। तो वही चीज है। हाँ हाँ। वो इसको शॉर्ट टर्म में उसको लाम मीम बोला गया, क्योंकि आप इतना लंबा थोड़े ना बताते जाओ, तो इन्फिनिटी है ना। इन्फिनिटी है, सही बात है, वो तो बताएं, तो उसको लाम मीम कर हाँ, अलीफ, वो इसीलिए तो बोला अलीफ लाम बयान मीम करते अलीफ। जाइएगा, बयान करते जाइएगा, खत्म ही नहीं होगा, सही हाँ, बात है। तो जो लाम मीम है, जो कायनात है, जो चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, मखलूक बन रहा है, हाँ एनर्जी जो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हाँ हाँ। उसी को बोल रहा है। वो है किताब, जालिकल किताब रैब फीह, जिसमें शक नहीं है। ये जो कायनात में जो कुछ हो रहा है उसमें आप शक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम्म दुनिया का हर चीज में कर सकते हैं, लेकिन चाहे कायनात में जो चीज हो रहा है, हम्म, उसको कोई दुनिया का आदमी नहीं शक करेगा। शक करे। इसीलिए उसमें बोला रैब नहीं है, रैब नहीं, ला रही बफी। और हिदायत है उसके लिए, फिर बोलता हम्म है ना। हम्म, देखिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हम्म
अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना हाँ अस्सलाता मिम्मा हाँ। रज़क़नाहुम। तो और देखिएगा हिंदू धर्म में भी त्रिशूल जो रहता है, वो जो हुँ, त्रिशूल जिसको बोलते हैं, आप देखिए त्रिशूल मारने के लिए नहीं है, हुँ, वो रिप्रेजेंट करता है। हुँ, उसका जो बॉडी है आप देखिएगा, पहला उसका लंबा स्टिक है, ठीक है, स्टिक बीच वाला लंबा लब्बा, डंडा जिसको, हाँ, ठीक है ना। हुँ, अब वो जो कि बीच वाला जो सेंटर वाला उसका त्रिशूल का जो नोक है ना, हुँ, वो देखिएगा बाकी दोनों पॉइंट से नीचे रहता है वो, हाँ, थोड़ा नीचे रहता है। थोड़ा नीचे रहता है, हुँ, ठीक है। हाँ, और उसका जहाँ पे नेक रहता है, जहाँ पे तीनों बनता है त्रिशूल का तीन मुंह, वहां तीन जस्ट देखिएगा नीचे में डमरू लगा हुआ है, डमरू लगा रहता है। डमरू बांधा रहता है। हाँ, हाँ, अब वो देखिएगा प्रोसेस देखिए कैसे है, हुँ, वो हुँ, त्रिशूल को भी रिप्रेजेंट है एक्चुअली, वो त्रिशूल बनता चला जाएगा। अच्छा ठीक, हाँ, ये है कायनात, हुँ, ये जो हुँ, स्टिक है ना लंबा, वो हुँ, कायनात है। वो कायनात, कायनात कैसी मतलब कि तीनों फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक, हाँ, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहा, हुँ, हुँ, ठीक है ना, वो कैसे बन रहा। हुँ, वो देखिए वहां पे डमरू लगा है, डमरू का रिप्रेजेंट करता है वाइब्रेशन को, अच्छा, मतलब वो स्टैटिक नहीं है, हुँ, हुँ, हर चीज हरकत में है। हुँ, हुँ, वो जो कायनात है वो हर चीज हरकत में है, इसीलिए वहां पे डमरू लगा हुआ है, डमरू लगा हुआ, वाइब्रेशन है, हाँ, हाँ, ठीक है। जी, जी, और जी, वो वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, पहले ब्रह्मा हो रहा है शुरुआत, ओह! जैसे बोलते हैं आप वल अव्वलु, अव्वल व वो आखिर, कंटिन्यूअस है, वो भी मतलब ये नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा जो त्रिशूल का जो मुंह घुमा हुआ है ना, हाँ, वो हाँ, दोनों कॉर्नर का मुंह देखिएगा अपने अपना साइड पे घुमा हुआ रहता है, अपना-अपना साइड में घुमा हुआ है, हाँ, नीचे की तरफ, वो नोक नहीं रहता है, हाँ, वो घुमा रहता है। एकदम घुमा नीचे की क्यों तरफ रहता घुमा है? रहता है वो, हाँ, वो मारने के लिए नहीं है, वो घुमा रहता है। हाँ, थोड़ा घुमा रहता है, हाँ, हाँ, इसलिए क्योंकि वो पीछा जो पीछे से आ रहा है कायनात चलता हुआ, हाँ, उसको मिला रहा है उसमें, क्योंकि आप जब इधर से ब्रह्मा बना ना, हाँ, हाँ, और बीच वाला विष्णु है जो हाँ, चला रहा है, हाँ, और वो फिर क्या होता है, चलाने के बाद चलता थोड़ी रहेगा, फिर वो हाँ, ढलान है, देखिएगा बीच वाला का पॉइंट जो है ना, हाँ, नोक जैसा रहेगा, हाँ, इधर से ऐसे करके निकला रहेगा जैसे लोटस का रहता है, हाँ, और हाँ, इधर से ऐसा रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो बना तो वो चल रहा है, चलने के बाद एक पीक आएगा, हुँ, पीक आने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे आप वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, सही बात, हाँ, फिर वो ढला होके डाउन मारेगा, फिर डाउन मार के प्रोसेस होगा, हुँ, फिर वो क्या होगा, कंप्लीट खत्म होगा। तो खत्म, देखिएगा फिर पीछे वाला का फिर नो पॉइंट घुमा हुआ है इस तरफ। घुमा हुआ है, हाँ, इस तरफ, क्यों? क्योंकि फिर आगे कायनात फिर ब्रह्मा बनेगा ना, फिर वो वाला मुंह को आप जोड़ दीजिएगा तो फिर वो ब्रह्मा बन गया, ओहो! ठीक है। फिर विष्णु, फिर महेश, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर महेश, और वो कंटिन्यूअस कायनात जो है वो वाइब्रेशन में है, अच्छा, मोशन में है। वो मारने के लिए थोड़ी है, वो मारने के लिए रहेगा तो कभी बीच वाला पॉइंट जो है नीचे नहीं रहेगा, नीचे क्योंकि जब आप किसी को मारिएगा तो बीच वाला तो घुसेगा ही नहीं। घुसेगा ही नहीं, सही और दूसरा चीज है, दोनों साइड वाला को तो आप मोड़ दिए हैं, मोड़ दिए हैं। तो घुसेगा कैसे? हुँ, हुँ, बिल्कुल। यानी कि क्योंकि वो पीछे से कंटिन्यूअस होते हुआ आ रहा है ना, हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए दोनों का साइड मुड़ा हुआ है, क्योंकि वो पीछे से ले रहा है उसको। हुँ, हुँ, हुँ। इसीलिए कुरान में बोलते हैं अव्वल अव्वल वल आखिर जो पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो हर समय अव्वल भी हो रहा है और आखिर भी हो रहा है, आखिर भी हो रहा है। ये हाँ, शुरुआत नहीं है ना, इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिटी है, सही बात है। इसीलिए घुमा हुआ है कि उधर हुँ, से वो शुरुआत भी है, उसका अंत भी है, अंत भी है। इसीलिए बोल रहा है कंटिन्यूअस, वल अव्वल हुआ वल आखिर हुआ। हुँ, हुँ। यानी कि हर हर मतलब मज़हब में, हर कौम में, हर जगह ये लोग मतलब माइंडसेट गलत कर दिया गया, रिप्रेज़ेंट किया गया है, हाँ, छुपाया गया है। वो बताया, जो जिसने बता के किया, जिस रसूल ने उसका, हाँ, उसने हाँ, सही बताया। सही इन लोगों ने उसका इस्तेमाल अपने गलत धर्म तरीके का बना के उसको गलत तरीके प्रचार से करने के रिप्रेज़ेंट लिए और पैसा खाने और ये सब पेट पालने के लिए कर दिया, हाँ, गलत तरीके से उसका असली रिप्रेज़ेंट मकसद को छोड़ दिया, ओहो! ठीक है। हुँ, अरे उतना दूर कहाँ, ये तो साईं बाबा को देखे ना, वो बोल रहा सबका मालिक एक है, तो हुँ, वो आदमी बोल रहा तुम ही मेरा मालिक है। आप बताइए, फोटो फ्रेम लगा रहा उसी का हाँ, मंदिर में कहीं पे भी, और लिखा हुआ नीचे में हुँ, सबका मालिक एक है, अब उसी को मालिक बना रहा, मालिक बना रहा है। देखिए कितना बड़ा बेवकूफ़ी। लिख के बना रहा। अब इससे बड़ा क्या होगा? बात है। तो कितना माइंडसेट जो गलत है। मतलब कि आदमी किस तरह भ्रम में जी रहा। हुँ, हुँ, वाहे गुरु, सिख बोल रहा है वाहे गुरु, हुँ, तो हुँ, वाहे गुरु अब आम आदमी समझ रहा है वाहे गुरु वाहे गुरु, तो गुरु मतलब समझ रहा है सिख का जैसे 10 गुरु है ना, तो हुँ, समझ रहा है वो उसमें से कोई गुरु को बोल रहा है वाहे गुरु। हुँ। अरे वाहे का मतलब वाहिद होता है, हाँ, हाँ, हाँ। जो जो यकता एक ही है। अब तो क्या है वही वो गुरु, गुरु के मतलब उसका क्या होता है, जो हुँ, हुँ, तमाम चीजों का खालिक करने वाला है। खाली करना। उसको अरे वो ये भाषा में पंजाबी में गुरु बोलते हैं, हुँ, ठीक है। तो पता नहीं। वो लोग आप देखिए अब समझ रहा है कि वो गुरु को बोल रहा है। हुँ, हुँ, अरे जिसने उसको लिखा है वो खुद बता रहा है कि एक है वाहे गुरु, हुँ, हुँ, इसीलिए तुमको बोलता है वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह। हाँ, क्योंकि ये खालसा क्या खालसा, जो चीजें हैं जो सब कुछ है वो वाहे गुरु का ही है,
और हम्म फतह किसका होगा फिर? उसी का हम्म, होगा। उसी का होगा। सही बात है। फिर हम्म बोल सही रहा, समझ गलत रहा, हम्म, और सब जगह वही हाल है। ओहो, सुन सुन के आदमी का एकदम चीजें दिमाग। थोड़ी किसी धर्म में गलत लिखी हुई है, आप समझने का चीज है। आप उसका मैसेज को पढ़िएगा, खुद श्री कृष्ण ही बोल रहा है, ये जो तुम चढ़ाते हो किसी को, मेरा हम उससे प्रश्न नहीं होते। कोई हम्म भगवान जो है उसके ऊपर ये नहीं कहता तुम फूल माला ये दुनिया की जो भी चीजें तुम ये करते हो उससे कोई मतलब नहीं हमको, वो तो तुम्हारा कर्म ही निर्धारित करता है। दर्द करता है, सही बात फिर इतना बड़ा बात बोल रहा है, लेकिन मान रहा है, लोग सुन रहा है, हाँ बहुत बढ़िया प्रवचन, अरे वाह, ये कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है फिर? वो अमाल, वो अपने अमाल को प्रेफरेंस दे रहा, नहीं दे रहा। वो क्या दे रहा प्रेफरेंस? कि एक रूटीन जो है, बस हमको इस दिन शनिचर को ये कर लेना है, मंगल को वो कर लेना है, बुध को वो कर लेना है, इस दिन खाना नहीं है उस दिन खाना है, हम्म ठीक है ना, इस दिन ये पूजा कर लेना, एक दिन वो पूजा कर लेना, ये सब ना कर रहा। हम्म, तो उस मैसेज को नहीं कन्वे कर रहा। अस्तगफुरुल्लाह। अब बहुत क्लियर है, बहुत, मतलब आदमी गौर करे या फिर न्यूट्रल होके तो सब कुछ क्लियर हो जाए उसके आँख न्यूट्रल के होके सामने। करना पड़ेगा, हाँ। वो वो जब वो क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण उसका सारथी बना रहता है, और वो जब पूछता है हम्म अर्जुन कि हम्म आखिरी में जब जंग जीत जाता है तो हम्म बोलता है कि हम देखना चाहते हैं तुमको, हम्म तुम्हारा रूप को, वो ईश्वर परमेश्वर कैसा है। तो वो हम्म, बोलता है कि तुम नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते, हाँ। ठीक है। हम्म, तो वो बोलता नहीं, फिर भी हमको देखना है, देखना है। जैसा कि ये लोग बोलते मूसा हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम हाँ, बोला। मूसा अलैहिस्सलाम, हाँ। तो वो क्या बोलता है, तो ठीक है तुमको समझ, तुम्हारे सिर्फ समझने के लिए हम अपना ये करते हैं। ठीक, वो हाँ। जो आखिरी एपिसोड में आप उसका देखिएगा ना, हम्म इसका महाभारत का, तो हम्म देखिएगा वो जो रूप बनाता है, उसका हम्म मतलब ये नहीं है कि वो स्टैचू है। आप हम्म देखिएगा उसमें जितना भी सर उसका आ जाता है पूरा, हम्म एक विशाल शरीर बन जाता है और पूरा सर बन जाता है, और हम्म उस सर में जितना ही मुंह खुला रहता है, और हम्म, अलग अलग एक्टिविटी होता रहता है। ठीक। किसी मुंह से हवा निकलता रहता है, किसी मुंह से आग निकलता रहता है, हम्म, किसी से आदमी लोग मर के उसके अंदर जाता है मखलूक सब, ठीक, किसी से हाँ। जिंदा होके बाहर आता है, ना, किसी से ठीक। पानी बरसता है, किसी से बादल ही होता है। ठीक, हाँ। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? कि ये जो ओहो, कुल कुल का कुल है वो हम ही वो है। भी हम ही है। कुल हुवल्लाहु अहद, इसके अलावा कुछ भी और नहीं है। इसीलिए तुम हम्म, हमको मुकम्मल तौर से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, सही बात। सब कुछ हम ही है तो तुम कैसे देख पाएगा? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तुम्हारे अंदर सलाहियत ही नहीं है वो। हम्म, तुमको समझना है सिर्फ कि हम समझना क्या है। है, कुल हुआ अहद है, यानी कुल का अल्लाह कुल वजूद। समद है, वो समद है, उसके हम्म, पास सब कुछ उसी का है, वो किसी से उधार लेके नहीं काम करता। नहीं काम करता है, वलम वो यलिद कहाँ से वलम लाएगा यूलद। मिट्टी? कहीं तो हम्म, होगा तब ना वो लाएगा मिट्टी, सही बात है कहीं वो। तो होगा बादल, कहीं तब ना वो करेगा, कहीं तो होगा तभी कोई चीज तब तो लाएगा। तो फिर अरे अव्वल व आखिर नहीं हुआ फिर। फिर तो सब कुछ उसी का है, तभी ना वो चल रहा है, चल रहा है। बिल्कुल। तभी वो अहद है। और फिर हम्म बोल अल्लाह से वलम यकुल्लु कुफुवन अहद, और हम्म जब उसके जैसा कोई है ही नहीं है तो हम्म, सवाल ही नहीं उठता कहीं और से कोई चीज आए। बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आएगा। हम्म 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 क्लियर कर दिया लास्ट वाले आयत में। हम्म, और खुद को बोल रहा है कि हम क्या, एनर्जी है। हाँ। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, कि मसल जितना भी नूरी। समावात तुम देखते हो, जहाँ तक तुम रसाई है तुम्हारा, जितना हम्म भी अर्थ है, जहाँ भी तुम खड़ा हो सकने वाला चीज है, जहाँ सॉलिड बॉडी है, वो हम्म क्या है? बोलता है उसका अल्लाह नूर है, हम्म, एनर्जी है उसका। एनर्जी है। जो चीज तुम कुछ भी देख रहे हो वो सब उसी का एनर्जी है। मसल नूरी कमिश्कातिन फिहा मिस्बाह अल हम्म? मिस्बाह फी जुजाजा, ये सब। इतना क्लियर क्लियर अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंसानों से, कि हम्म इंसान गलत फहमी में डूबा हुआ है, हम्म। वो समझ ही नहीं रहा। मान लीजिए अगर कोई इंसान पूछता है कि फिर अल्लाह अल्लाह कहाँ से पैदा हुआ, तो कहता है लोग कि अल्लाह कुदरत अपने हम्म कुदरत से पैदा हुआ, ठीक है। हम्म यानी हम्म कि पहले से मौजूद सारा चीज था, हम्म। तभी तो वो अपने कुदरत से आप हुआ ना। वो बोलेगा ही नहीं पैदा हो, पैदा जहां बोलेगा तो फिर उसका शुरुआत हो जाएगा। सही बात है, हाँ। इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना, कि वो शुरुआत हो जाएगा अल्लाह का। शुरुआत हो जाएगा अल्लाह का, हाँ। और आप बोलिएगा कायनात, अल्लाह का क्या, आप उससे पूछिए कायनात से बड़ा है अल्लाह, तो बोलेगा हाँ अल्लाह कायनात से बड़ा है। हम्म अतल कुर्सी देखते हैं आप, अतल कुर्सी में लिखा हुआ अल्लाह का सिर्फ कुर्सी हम्म, जो है वो पूरा जमीन आसमान का है, एक घेरी हुई है कायनात को, ठीक है, हाँ। ठीक है। अब फिर हदीस में लेके जाएगा आपको, बोलेगा अब पता है वो जो कुर्सी है उसका ऊपर अल्लाह ताला बैठा हुआ थोड़ी है, अल्लाह हम्म ताला का पैर है उसके ऊपर। लीजिए, हम्म अब आपको बता दिया ना डायमेंशन, हम्म आपको बताया कि उसका पैर है, उसका हम्म हाथ है। हम्म, तो आपको जब ये सब चीजें बता दिया, हम्म, यानी आपको बता रहा है कायनात का एक कोई भी साइज होगा, सही होगा, हाँ। जैसे
एस्टिमेट लगाता है, जहां तक देखा गया देखा गया। 93 अरब कितना लाइट ईयर बोलता है, अरब लाइट ईयर इसका ये है, जहां तक देखा गया कायनात को। ठीक है, हाँ एक साइज हो गया। अब सही है। आप जब किसी को बोलिएगा नहीं अल्लाह इससे बड़ा है, यानी कि 93 से हो सकता है वो 99 अरब गुना है, हम्म, तो आप एक उसको साइज दिए ना। दे दिया, हाँ। तो साइंस ऑफ फिजिक्स में बोला जाता है जब भी आप किसी को भी डायमेंशन दीजिएगा, हम्म साइज, हम्म तो क्या हो जाएगा, उसके लिए मौजूद होना चाहिए स्पेस। स्पेस, हाँ। वो भी तो फिर जगह लिया हुआ है। जगह लिया हुआ है, सही बात है, हाँ। आप जैसे बोलिएगा कि अल्लाह इससे बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 93 अरब है तो 94 अरब होगा, तो 94 अरब का जगह चाहिए। तो अब सवाल आएगा फिर, वो 94 अरब स्पेस पहले आया कि अल्लाह पहले आया? अरे बाप रे। तब अल्लाह पहले अगर आ जाएगा तो स्पेस कैसे फिर नहीं अरे बाप है? रे स्पेस होगा बाप तब ना अल्लाह आएगा। रे। तो ओहो। फिर स्पेस अल्लाह हो जाएगा वो तो। तो हम्म, जब स्पेस ही अल्लाह है तो वही तो बात बोल रहे कि तो वही तो पूरा अल्लाह है। ओहो। तो समझने वाला बात यह है, इस कायनात में कोई भी जगह खाली नहीं है। खाली नहीं वो है। एनर्जी का फॉर्म है। और हम्म आपको नहीं दिख रहा है, आपकी गलती है, आपका नासमझी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप हम्म, उस लेवल पे नहीं है, नहीं है इसलिए नहीं समझ में आ रहा, सही नहीं बात। समझ में आ रहा। अल्लाह कह रहा है जमीन आसमान जो कुछ भी है उसका क्या है, नूर है। तो नूर। सीधा सीधा जब आपको बोल दे रहा है, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप हम्म खाली जगह कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम्म, बोलिए एटमॉस्फेयर नहीं है जैसा हम फील करते हैं यहाँ पे, सही बात है, हाँ। ठीक है। लेकिन हम्म, वो डार्क एनर्जी, अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जी वहां पे मौजूद है, मौजूद है। ठीक है। और वो अपना अपना प्रोसेस में लगा हुआ है। कहीं पे जमीन बन रही है, कहीं पे बिगड़ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वो हम्म, पूरा कायनात में वो सब चल रहा है। चल रहा है। कोई जगह खाली नहीं कि आप जगह वहाँ छुप जाइएगा और बैठ जाइएगा, हम्म, या कोई चीज नया अभी बन के आया है, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। उसी के अंदर हर कोई हो रहा है, ठीक है। हम्म एक पत्ता गिरता है तो एक पत्ता का साइज इतना दिखता है। अब हम्म, 2 दिन छोड़िएगा तो पत्ता कहाँ गायब हो जाता पता नहीं, कहाँ चला गया वो, सही बात है, हाँ। ठीक है। तो हम्म, आप जब उसको डीपली देखिएगा तो पत्ता के अंदर छेद दिखाई देगा, गौर कीजिएगा तो, हाँ। है ना। लेकिन आपको ऐसे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे नहीं रहा दिखाई दे रहा। एकदम। आप यहाँ इवन आप कंक्रीट जो आप ढलाई कर देते हैं, ढलाई को भी अगर स्पेशल जूमिंग करके देखिए, उसके अंदर भी आपको गैप दिखाई देगा। गैप दिखाई देगा, सही बात है, हाँ। गैप क्योंकि दिखाई ऐसे ही पानी नहीं पार हो जाता फिर सीपेज जो होता है। हाँ। ये आपको दिख छत नहीं से रहा, इसका पानी से मतलब नहीं थोड़ी है छूता। कि उतना ही है। छत से पानी से नहीं छूता है। हाँ, और इसीलिए वहां पे जो लिखा हुआ है ना, जो को गैप पे ईमान लाते हैं। तो गैप। गैप का मतलब क्या, जो चीज अनसीन है, हाँ, जो चीज अनसीन है उस पर आपको पढ़ना नहीं है, अल्लाह आपको मना कर रहा है, क्योंकि आपका पहुंच का चीज वो नहीं है। नहीं है तो इस जब आप में उसको, देखता है, हाँ। हाँ, जब उसको आप कायनात का वो अनसीन चीजों को छेड़िएगा तो उससे आपको फिर नया नया मखलूकात जो आपको नहीं समझ में आएगा वो पैदा होगा। पैदा होगा। फिर आप और उलझते चले जाइएगा उस गैप में, हाँ। ठीक है। हम्म, इसलिए बोल रहा है जो गैप पे ईमान लाते हैं। जो गैप ईमान लाते हैं। क्लियर कट बात सब है। अब और अल्लाह आपको अभी ये गैप, समझा रहा है, अभी ये बार बार गैप आप दूसरे समझते नहीं। तरीके से रिप्रेजेंट करता है लोग। हम्म। अरे पहले जिसका कलाम है उसको उसको तो समझिए, उसको तो समझिए, सही बात है। उसको समझिए तब ना कलाम समझिएगा। उसका उसका आपको पता ही नहीं है हाँ, वो क्या है, कौन है, नहीं है, तो उसका बात को क्या समझिएगा। सही बात है। आप कहीं जाइएगा नौकरी करने या स्कूल जाए तो पहले आप जानकारी लेते हैं ना भाई, कैसा हम्म, स्कूल है, क्या है, नहीं है, कैसा कंपनी है। या हाँ, शादी करता था पहले आदमी नहीं देखता खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। हम्म, सीधा उस लोग का जो ऑर्डर है मानना शुरू कर देता है, हाँ ठीक है, गाड़ी ला के खड़ा कर दिया, हाँ हमको ये चाहिए, हाँ वो ला के दे दिया, दे देते हैं क्या? नहीं। पहले आप जांच पड़ताल करते हैं तब ना रिश्ता ओके करते हैं। ओके करते हैं, हाँ। तब तो फिर उसका डिमांड पूरा करते हैं। वो उस चीज को नहीं देख पाया, नहीं देख पाया, हाँ हाँ। क्योंकि क्या मेरे दिमाग में आया कि हम अचानक से ढूंढ रहे थे हाँ अलीफ लाम मीम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। हाँ तो जो अलीफ लाम मीम, अलीफ है सवालिया निशान और लाम और मीम कायनात को बोल रहा है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। यूनिवर्स को। तो हम जो स्टडी करने के बाद जो पता चला कि वो कायनात ही अल्लाह है। तो एक जगह आयत में जो वो लिखा हुआ भी है, अच्छा, हाँ। ठीक है। लेकिन हम कभी देखा ही नहीं इसको। अच्छा, इमेजिन कीजिए अभी कुछ चंद रोज पहले वो दिखा अचानक से। हाँ और वो भी कौन सी आयत है, वो भी पहली आयत है सूरह अल इमरान की। हाँ हाँ। अलिफ हमको लाम मीम बड़ी अल्लाह, अच्छा लगी। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हाँ, तो आदमी क्या करता है, अलीफ लाम मीम को अलग करके पढ़ता है और हाँ अल्लाह को फिर मिला के उसके साथ पढ़ता है। लेकिन आप गौर से पढ़िएगा उसको, क्या लिखा हुआ है, अलीफ लाम मीम, उसके बाद लिखता है अल्लाह हूँ, हाँ ठीक है। हाँ तो अब उसको ट्रांसलेट जब कीजिएगा, अलीफ हाँ क्वेश्चन मार्क लाम मीम, तो क्या है लाम मीम, तो आगे जवाब देता है अल्लाह है। हाँ हाँ।
ठीक है, ला मीम ही अल्लाह है, और फिर बोलता है कि ला इलाहा, इसके अलावा कोई जो है इला नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई इला नहीं है। और इसके बाद जो है मतलब कि वही कायम है, वही हमेशा से है। देखिए, कायनात ही अल्लाह है, और वही हमेशा से है, वही कायम है हमेशा से, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये एक जगह और लिख दिया ये एक अल इमरान में लिखा हुआ साफ साफ, लेकिन दिख नहीं रहा इसलिए ना कि अलीफ लाम को अलग पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा ऐसा पढ़ रहा है उसको, कलमा जैसा पढ़ रहा है। है ना। आदमी जब भी बोलेगा अल्लाह ला इलाहा इल्ला अल्लाहुल कय्यूम, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ रहा है तो उसको कभी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब उसको ब्रेक कीजिएगा ना, जब अल्लाह लिखा हुआ है तो उसका माने बनता है कि अल्लाह है, तो क्या है अल्लाह, तो आगे तो उसका फिर डिफाइन कर रहा है, लेकिन पीछे देखिए क्या लिखा हुआ, अलीफ लाम मीम, तो अलीफ क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लाम मीम, तो लाम मीम अल्लाह है, ठीक है, उसके बाद लिखता है ला इलाहा, इसके अलावा कोई जो है इला नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, और वही हमेशा से कायम है। तो ये तो कायनात ही जो है ना कि जो हमेशा से, इसका शुरुआत नहीं अंत नहीं है। देखा जाए तो यही है ना, इसका मीनिंग का वाज़ेह ही हो गया है, रूह वाज़ेह हो गया इसका। तो लिखा हुआ है लेकिन नहीं दिखता है। अरे बाप रे, क्योंकि कितना तोड़ दिया गया, उसको अलग अलग कर दिया गया। लाम अलिफ लाम मीम को कोई पूछता भी नहीं है, ना बोलता भी उसके बारे में कोई, कह रहे उसका माने क्या हो सकता है, क्या होगा, और समझा दिया, उसका माने नहीं किया, तुम भी मत करो, मत करो तो मत करो, कोई नहीं करता है। यही कहता है, अलिफ लाम मीम को एक अलग आयत बना के छोड़ दिया। यही कहता है लोग कि हाँ भाई इसका मीनिंग ही नहीं है, बताइए। तो फिर लिखा कि नहीं तो कहाँ से बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल ने तो पूरा दिन पहुंचा दिया, बोलता है मेन चीज छोड़ दिया, और फिर बोलते अल्लाह के रसूल ने सब पहुंचा दिया, तो बोलते कैसे पहुंचा दिया, ये तो बताया नहीं। वो नहीं बोलता वहां से साहबा उठ के, अरे अल्लाह के रसूल आपने तो बताया नहीं, अलिफ लाम मीम रा, है ना, यासीन अलिफ लाम मीम रा, ये सब तो नहीं बताया आपने, ये तो उठ के बोल सकता था। और ये भी तो कहीं से नहीं मिलता है ना कि कोई साहबा उसके बारे में पूछा तो अल्लाह के रसूल बोलते कि नहीं हम नहीं बता सकते, ये भी तो बात है। आखिर वो पढ़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात है, हर छोटी सी बात का साहबा सवाल पूछ सकते हैं। तो इतना बार ये सब चीज आया हुआ है, नून करके आया, नून, है ना, यासीन, उसके अलीफ लाम रा, अलीफ लाम तिलका, बहुत सारा जगह पे हामीम, तो इस तरह से। और वो पूछेगा नहीं कोई आगे इसका मतलब क्या है, बिल्कुल। तो फिर उसमें तो मेंशन करता ना कि इसका तुम नॉलेज नहीं रखते या मैं नहीं रखता नॉलेज, तो फिर आपने क्यों फरमाया? हाँ, या हम नहीं रखते तो बोलता फिर तो दिन पहुंचाया नहीं बोलेंगे, फिर तो तुम तक दिन पूरा नहीं पहुंचा। वो ये बात नहीं बोल सकते ना कि हम इसका इल्म नहीं रखते, क्योंकि फिर वो बोलेगा कि अरे तो आप फिर पूछ के बताइए जब आपके पास वही हो रही है रेगुलर, और वो ला के आपको बोला कि अलीफ लाम मीम, तो आप हम सवाल किया आपसे तो थोड़ा पूछिए जिब्रील अलैहिस्सलाम से अलीफ लाम मीम का मतलब क्या, अल्लाह से बताए। क्या समझ बैठा है, किस तरह से इस तरह से खा गया उसको, हटा ही दिया उसको चैप्टर से, ताकि लोग समझे ही नहीं। इसीलिए ना मन मुताबिक ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, मतलब कि अलिफ लाम मीम जालिकल किताब, तो बोलता है कि हाजा किताब, अपने से हाजा डाल दे रहा हूँ, वहाँ हाजा लिखा ही नहीं है, ये किताब, हाँ हाजा लिखा ही नहीं है, लिख दे रहा अपने से, ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है ये वो किताब है, वो तो दूर का इशारा कर रहा है, वो इसकी तरफ इशारा ही नहीं कर रहा है। और जब कुरान का ही आयत आप जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आता है कि कुरान के बारे में जहाँ जहाँ आयत आता है तो उसी में ना वमा काना हाजल कुरान। अब जब कुरान मुकम्मल ही नहीं हुआ है तो कुरान इसको बोल कौन रहा है, आप सहाबा कैसे समझेंगे कि वो कुरान है? हाँ, बिल्कुल। अभी वो कुरान का पूरा शक्ल, पूरा उसका आयत कंप्लीट 6667 आयत नाजिल ही नहीं हुआ है, तो कुरान में खुद ही आयत आ रहा सूरह बकरा में, वमा काना हाजल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, है ना। तो फिर कुरान बोल किसको रहा हो? और तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि, वो रहा जो तुम्हारे हाथों के दरमियान जो है, तो उससे तस्दीक कर रहा है जो ये वमा काना हाजल कुरान जो तुम्हारे सामने है। तो तुम्हारे सामने कैसे हो जाएगा, वो तो है ही नहीं अभी तो तुम्हारा हड्डी और चमड़ा में लिखा हुआ है।
वो भी कुछ कुछ आयतें अब इसको जोड़ना बाकी है, अभी कौन सूरा किधर जाएगा, कौन आयत किधर जाएगा। ओहो। तो फिर कुरान कैसे तुम उसको बोल दे रहे हो किताब, उसका कुरान में कितना नाम का मतलब किताब है। हम्म। तो ये आयत तो अचानक से आप सूरह आल इमरान को देखे थे, पहले पहले उतना मतलब इस पर गौर नहीं किए थे। नहीं वो हमको पता चल गया कि वही चीज है, लेकिन इतना क्लियर लिखा हुआ भी है ये हम गौर नहीं किया कभी। ओहो। अचानक से मेरा मूड क्या हुआ कि हम उसमें सर्च करते कि आखिर अलिफ लाम मीम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देखे तो हाँ। यही देखे तो अब हम जब हम वहां पे वो चीज को देखे ना, अरे तो यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है अलीफ है लाम और मीम है, उसका क्वेश्चन मार्क बनता है तो क्या है लाम मीम, तो आगे उसका जवाब दिया कि अल्लाह है, पेश लगा हुआ ना उसमें। हाँ, देखिए अल्लाह हु लिखा हुआ है, यही कायनात अल्लाह है। हाँ। फिर आगे लिख देता नहीं इसके अलावा कोई और इलाह, तो कायनात के सिवा कोई है ही नहीं, सही बात है, कायनात ही से सब कुछ कोई है, है ही नहीं, और आगे लिखता यही कायम है, यही हमेशा से है हमेशा से है। ना। बिल्कुल। तो यही है, यही अनादि है, यही स्टैब्लिश है, न मरता है न जीता है, हमेशा से है, अव्वल है और आखिर भी है। इसको जानते नहीं है, अव्वल अव्वल आखिर जो भी है सब कुछ यही है, उसी को यूनिवर्स, उसी को इन्फिनाइट बोल रहा है सब कुछ। यहाँ कैरेक्टर दे के गलत कर दिया इंसान, कैरेक्टर दे दिया ना कि इस जगह बैठा है, स्पेसिफिक जगह पे दे दिया लोग। इसीलिए तो ना जो चीज है उससे कोई डरता नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उसी का हिस्सा है वो। हमको मतलब ऐसा लगता है ना कि ये जो किताब जो है ना, जो लैंग्वेज में जब हम पढ़ते हैं कि हर लैंग्वेज में हर दौर में नबी है, तो हर लैंग्वेज में आया होगा, तो हर लैंग्वेज में बुक भी आया होगा, और ये जो कुरान जो है अरबों के लिए था। देखिए फितरत को समझने के लिए किसी लैंग्वेज जबान लिखाई का दरकार नहीं है। हाँ। वो अपने आप में जैसे जानवर है ना, उसको समझने के लिए किताब चाहिए क्या, वो कैसे फॉलो कर रहा है, कैसे अल्लाह बोल रहा है कि ये मुस्लिम है, कैसे अल्लाह बोल रहा है उन लोगों के बारे में कि वो सजदा कर रहा है, वो इबादत कर रहा है, क्या उसके ऊपर कौन सा किताब नाजिल किया हो, कोई नाजिल नहीं हुआ है ना। तो फिर कैसे वो कर रहा, जब वो कर सकता है तो फिर तुमको किताब का दरकार क्या है, तुमको धर्म का दरकार क्या है, बिल्कुल, है ना। तो फिर इसी से पता चला है। लेकिन जब इंसान बिगाड़ पैदा हुआ तो उन्हीं लोगों में से बीच से जो उन्हीं में से था लोग, उसकी जबान बोलने वाला, वो हक तक पहुंचा, तो वही क्या किया, इन लोगों को समझाने के लिए किताब को लिखा किताब के शक्ल में चीजों को लिखा। इसलिए पता ना कि जब रसूल आते थे कि क्या बिल बैयनात के साथ, रोशन दलीलों के साथ, वो अपनी बातों को कहने के लिए इस्तेमाल करते थे, एग्जाम्पल से, बहुत सारा ये से हिकमत से बात करते थे। उन चीजों को कोई लिख के समझाता था, कोई देख के समझाता था, कोई ऑब्जर्व करके समझाता था, ठीक है। लेकिन जिनको इनकार करना था इनकार ही किया, ठीक है। सही बात है। सोचिए ना कुरान ऐसा क्यों, मतलब कुरान ऐसा क्यों लिख रहा है कि जब उसके पास रसूल आते थे तो उन्होंने उनको इनकार किया, है ना। लेकिन हम दुनिया में देख रहे हैं कि एक आदमी के पीछे मतलब भागने वाला तो करोड़ों लोग है, तो फिर कुरान ऐसा लिखता ही क्यों है कि वो आता था लेके तो उसके इनकार करता था। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो हकीकत में इस्लाम है, जो दीन है अल्लाह का ऐसा, वो उसका दावा नहीं है, उसका जब देता है तब लोग उसको नहीं अपनाते नहीं है, बिल्कुल। हाँ, तभी क्या होता है कि अक्सरियत गुमराह होता है और चंद लोग हक पे होते हैं, ठीक है। जब इतना अरब और करोड़ों लोग उसके पीछे चलने लगेंगे तो फिर तो वो बात ही झूठा हो जाएगा, हाँ। कि तुमसे पहले जितने रसूल हमने भेजे उनको भी झुटलाया गया, तो फिर से क्या पता चल रहा है कि आपको अपनाएगा क्या, नहीं अपनाएगा, झुटला के बैठा है, खाली नाम इस्तेमाल कर रहा है अल्लाह उसका रसूल का। वैसे हर जमाने में हुआ है तो वैसे हर जमाने में कर रहा है अभी भी, और कोई तो भी बात है। चंद कहानियां गढ़ के, है ना भाई, बोलता है ना कि इंसान को बनाया, मिट्टी से बनाया, आदम और हव्वा को बनाया, ठीक है। तो कोई पूछने तो बोलता नहीं तो फिर पहला इंसान कैसे आएगा, अरे जब पहला इंसान नहीं आएगा तो पहला शेर कैसे आएगा, पहला बंदर कैसे आएगा वो बताओ तुम। बात सोचते क्या ही खाली,
अभी आप बोल रहे हैं कि हम पेड़ लगाएंगे नारियल का, उसमें खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, खजूर का पेड़ लगाएंगे, खाद डालेंगे, ये डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, मिट्टी ये करेंगे, तब जाके वो बड़ा होगा। तो पहला बार कैसे बड़ा हुआ था जब बिल्कुल। इंसान नहीं था? तो हम्म, तब आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे उत्पत्ति हुआ, जब सृष्टि बना, जब ये बना जमीन आसमान इसका, तो इसमें से पैदा हुआ इस जमीन से ही। इसीलिए बोलता है हमने तुमको नबाता के जैसे पैदा किया, जैसे प्लांट ग्रो करता है उसी तरह जमीन तुमको से भी बीज पैदा फट के निकलता है, उसी तरह तुमको ग्रो किया। किया। कि उस समय से, इसीलिए वेद में भी लिखा हुआ वही चीज को कि वो मैथी और मैथुनी सृष्टि थे। तो मैथुनी सृष्टि में क्या था? वही इंसान जमीन के गर्भ में रहता था, इसीलिए उसको माँ बोला गया। जमीन जैसे से ही बीज पैदा कैसे हुआ। जमीन में पहली जाता है बार तो फट के पहली बार निकलता है, हाँ पहली बार जमीन से ही हाँ। वो अपना वही पैदा। कुरान में भी लिखा हुआ है कि हमने तुमको जमीन से पैदा किया। तो ये बोल, जमीन का मतलब सब मिट्टी समझता है ना, उसको जैसे मूर्तिकार बनाता है ना, अल्लाह वैसा मूर्ति करके बनाया उसको। और फिर उठा के उस चीज को उठा के ले जाता है वहां के बोलता है कि उसको कोना पे खड़ा कर दिया जन्नत के दरवाजे के पास में। तो फरिश्ता गुजर रहा है, तो इब्लीस भी उसको देख रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, उसको हसद हो रहा है, जलन हो रहा है। मन गढ़ंत कहानी, देख रहे ना कहानी, मन गढ़ंत कहानी और कुछ नहीं। तो अरे तो फिर जानवर के बारे में बोल। तो पहला बार फिर हर एक जितना भी मखलूकात है उसका कोई गिनती नहीं है। नहीं तो है। क्या अल्लाह हर चीज का मिट्टी से बनाया? वैसे ही बना बना के स्टैचू जैसा, और फिर जान फूंक दिया उसमें। आप ही सोचिए, ये सब नेचर का ही है, नेचर से ही सब निकला है शुरू से। वो तो इंसानों ने तब्दीली किया तो सारा चीज चेंज हो गया। तो वही ना कह रहे हैं। इस चीज को समझना कितना आसान है कि जब तुम नहीं थे तब ये चीज कैसे ग्रो हुआ। शेर, बंदर, चीता, भालू, पानी में रहने वाला जानवर, चीज, वो सबको कैसे क्रिएट किया बताइए। तुम अपना तकलीफ तो बता दिया, नहीं हम अल्लाह ताला ने बनाया तुमको, अब बाकी कहाँ से आया फिर? बोले नहीं बाकी तो अपने आप हो गया, तो फिर तुम क्यों नहीं अपने आप हो जाएगा? जब बाकी अपने आप हो गया तो तुम क्यों नहीं हो सकते अपने आप? तुम अपने आप को भी लो यार। तो अरे बाप रे बाप, वही ना सबसे अच्छा एकदम क्लियर बताया वो जो नहीं मैं आप भेजे थे कि वीडियो, एक लड़का जो बताता है कि ये जमीन में ही वो बीज की तरह इंसान निकला। हाँ वैसे ही वो शुरू में सब एक साथ नबातात जो सूरह नबा में है वो जिक्र, सूरह नूह में, हाँ सूरह नूह में, सॉरी सूरह नूह में लिखा हुआ एक साथ बहुत जनों ने। कितना क्लियर चीज है। हाँ, हर खित्ता, हर इलाके के एतबार से वहां से ग्रो हुआ हर उसका प्लांट, उसका पौधा, उसका जानवर, ठीक है। क्योंकि नेचर को क्या करना है, उसको तो सिस्टम को चलाना है ना, जहाँ जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप वहां पे वो चीज हो जाता है। इसीलिए देखते नहीं, बोलता है ना कि बीमारी से पहले उसका दवा बन जाता है। तो ये क्यों बोलता है? क्योंकि वो नेचर खुद ही वहाँ का उसको बैलेंस करता है। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं होगा, ऑटोमेटिक उसको बैलेंस कर देगा। आप जमीन में खाली पानी पड़ते रहे, देखिए अपने घास निकल जाएगा। कोई इसमें अलग अलग तरह का जड़ी बूटी टाइप का कुछ निकल जाएगा। कोई इसको लगा रहा है क्या? कहाँ से आ रहा है? हम तो डाले नहीं कुछ, अभी तो हम उसको मिट्टी को पूरा, तो सब नेचर अपना वजूद सब निकाल अपना ही कर रहा है। हम लोग सब परे है ना ये सब चीजें, हम लोग तो दिमाग नहीं लगाते हैं। वही चीज है कि आप उसको देख नहीं रहे ना, समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि भाई वो सिस्टम ऑटोमेटिक रन कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं, आप जैसे हटिएगा ना वो अपना असल फितरत पे आ जाएगा, जन्नत जैसा वसीर आ जाएगा। बिल्कुल। वो तो हम लोग अपना उंगली करके ना जन्नत को खराब कर दिए हैं। नहीं तो अगर हम लोग उंगली करना बंद कर दे तो फिर वो अपने आप में आ जाएगा, वो जैसा था शुरू में। हाँ बिल्कुल। इतनी छोटी सी बात है, सोच रहे हैं वो बहुत बड़ा चीज नहीं है। कि आदमी न्यूट्रल माइंड होके सोचे ना, हर चीज का उसको जवाब मिल जाएगा, हक तक वो खुद ही पहुंच जाएगा। वही इब्राहिम बनने को बोला, तुम इब्राहिम के रास्ते पे चलो, तुम हक तक पहुंच जाओगे। लेकिन इन लोगों के पीछे चलोगे जो गुमराह करने के लिए बैठे हुए हैं दिन रात, तो सिराते मुस्तकीम पे तुमको रहने देंगे ही नहीं। वो चाल में फंसा के रखे रहेंगे। देखिए कितना गंदा तरीके से लोगों को फंसाया गया है। इस दिन को अलग दिन कह दिया है, नूह का अलग दिन, इस्माइल का अलग दिन, मूसा का अलग दिन,
इसराफिल बन इसराइल का अलग दिन, जबकि कुरान में साफ लफ्ज फरमाता है कई जगह कि जो नूह का जो दीन है, जो इस्माइल का दीन है, जो बनी इसराइल का जो दीन है, तो वो भी वही तुम्हारा दीन है। इसको कैसे मतलब चेंज किया है लोग, बताइए। क्या दिखता नहीं है ये साफ, इससे ये दिखता नहीं है, नहीं पड़ता है लोग क्या? सब जानता है, जानबूझ के वो लोगों को फंसाया हुआ। ये शुरू से यही फितरत चलते आ रहा है, नीचे में इसलिए तो सब शुरू से यही दीन चलते आया है। दीन कौन सा अलग है? कोई अलग नहीं है, हम लोगों ने इसको अलग करके रख दिया है। अरे क्यों क्यों अलग करेगा? अभी बोलेगा इधर ऐसे नहाना है, बायां हाथ से डालिए पानी, तो बोलेगा नहीं, अगले बार दाहिने हाथ से डालिए, फिर बोलेगा नहीं सर में डालिए। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? नहाना तो पूरा पूरा जिस्म को है। ऐसे इधर तोड़ हाथ मरोड़ा रखिए, उधर किया है, हाथ रखिए। तोड़ मरोड़ा ऐसा तो किया ऐसा है कि मत पूछिए। लग रहा है चेक कर रहा ऊपर वाला, इस तरह से ये लोग किस तरह अपना हरकत को डाल दिया उसके ऊपर के नाम पे ना। कुछ लोग ये भी देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत को ही गलत तरीके से फैला रहे हैं। जैसे एक मुस्लिम है, वो लोग सही रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन वो लोग क्या किए कि वो अपना कुछ हक नहीं बताएं, वो वही चीज बताएं जो पहले से फैला हुआ है, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो ये लिखा है, ये देखो ये लिखा है, ये मौलाना ऐसा बोला है, किताब में ऐसा लिखा है। अरे तो भाई तुम अपना कुछ तो बताओ, हक क्या है हक, वो तुम बता नहीं रहे हो। पहले जो लिखी हुई किताब है, मनगढ़ंत कहानी है, वही बयान करके और लोगों को भड़का रहे हो। क्या फायदा इससे? वो बिल्कुल दिमाग को बंद कर लिया ना, एक तो ये में बक्से में। उसके आगे जाना ही नहीं चाहता। कोई जाएगा तो बोलेगा नहीं, हमको आगे कुछ बात ही नहीं करना है। जब बोल रहे हो कि ये फिरका गलत है, ये मौलाना गलत है, ये कौम गलत है, तो उसकी लिखी हुई किताब कैसे सही हो सकता है? उसकी लिखी हुई ट्रांसलेशन कैसे सही हो सकता है? तुम उसी को तो फैला रहे हो, तो फिर उसको भी गलत कहो ना, किताब को, उसकी ट्रांसलेशन को भी गलत कहो। जब तुम कह रहे हो कि वो कौम खराब है, वो कौम फिरका सही नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं है, तो फिर जो वो लोग अच्छे नहीं है, तो उन लोग की किताब लिखी हुई कैसे अच्छी हो सकती है, बताइए आप। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। बेवकूफी है बहुत बड़ी। अपना खुद बताओ क्या सही है क्या हक है, वो नहीं बताएगा ना। वही सब जितना प्रॉब्लम लफड़ा है ना, सब उसी में अपने अपना जगह ढूंढ रहा है। हाँ, और कुछ नहीं। जिसको जितना जगह मिलता है बस वहां पे अपना ये करता है, लोगों को और गुमराह करता है। वो अपने जान पे ही खुद जुल्म कर रहा है। वो मास्क लगा लगा के जो वीडियो बनाता है सब, वो क्या, वो अपने जान के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा है? कितना नुकसानात है उससे, उसको मालूम है? उसको कुछ नहीं मालूम है। नहीं, वो हक पसंद होता ना अगर, हाँ तो रिसर्च करके सच्चाई को जानता, हाँ, तो बदनाम करने के नियत से नहीं काम करता। नहीं करता। अभी उसका इंटेंशन है कि हम तो समझ गए कि गलत है, हम इसको बदनाम करना है। बदनाम करना है, यही चीज बोल रहे हैं ना। अगर हक को अगर रिप्रेजेंट करता, अगर सच्चाई को रिसर्च करके सच्चाई को बताता ना, तो इतना उसको डरने की, उसको डरने की जरूरत ही नहीं थी। उसको क्या चीज से डरने की दुनिया जरूरत का है? जो चमक दिख रहा ना, उसी को सच्चाई मान रहा हूँ, हाँ, बस और कुछ नहीं, जिसके कारण वो ऐसा कर रहा। अरे वो लोग डिमांड किया मूसा से, मौजूदा में इंसान से, कि भैया हम ईमान लाएंगे तुम पे, तुम हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला दिखा दो। ठीक। तो उसी वक्त क्या हुआ, तो बिजली आके गिरा, मैसिव थंडरबोल्ट गिरा। तो अल्लाह ताला बोलता है तो देख लिया ना। हाँ, देख, कोई अल्लाह ये नहीं है कोई एक सामान है, कोई चीज है, ठीक है ना, कि तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। कायनात में सिस्टम है, वो तो नूर है, तो उसका जो पावर है वो तुमको दिखाया बिजली गिर के, दिखाया। क्योंकि तुम उसके आगे कुछ नहीं हो। तो तुमसे अगर वो बिजली गिरा तो तुमसे पूछेगा ना, भाई ये कहाँ से आया, वो कहाँ से है, बिल्कुल। हाँ, वो किसका है, तो तुम तो कोई जवाब देने लायक नहीं रहे। नहीं रहे। हाँ, तुमसे कह रहा है ये कायनात में जो कुछ भी है वो अल्लाह की है। अल्लाह की। अगर मेरे हम है, मेरा जिसमें जो कुछ भी है, हाथ पैर किडनी फेफड़ा गुर्दा जो भी है वो मेरा है। मेरा। तो हाँ, इसका मतलब थोड़ी है कि वो अलग अलग किसी जगह पे है, वो मेरा ही हिस्सा है ना। तभी सही। हाँ, सही बात है। तो जब अल्लाह बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो कायनात है, इसमें जो कुछ भी है वो अल्लाह की आयत है, अल्लाह तो क्या वो है। उसका एक एक पार्ट है, हिस्सा है वो।
अच्छा, हाँ उसी का है, इसी को इसलिए बोलते हैं कि वो कुल हुवल्लाहु अहद है, वो कंप्लीट एक है। एक है। और वो क्या है, बेनियाज है, वो किसी से उधार लेके नहीं चला रहा दुनिया ये को, सारा दुनिया, हाँ या हाँ, कहीं से लाया नहीं है, बिल्कुल, हाँ हाँ, क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ मौजूद है, जो सब कुछ मिट्टी मौजूद, पानी जो कुछ भी देख रहे हैं, हाँ वो हाँ, सब कुछ उसी का है, वो कहीं से उसी का लाता नहीं है कोई चीज। नया, बिल्कुल, अगर लाएगा तो फिर किसी और से मांगना पड़ेगा ना उसको। मांगना पड़ेगा। इसीलिए उसको बोल रहा है कि फिर वो क्या करता है, और ना वो यलिद है ना युलद है, हम्म, वो निकला है कहीं से, निकलेगा तो फिर कोई उसका क्रिएटर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और किसी से लेगा, हम्म, तो अगर वो किसी से निकलेगा तो किसी कोई इसका मालिक हो जाएगा, हाँ उससे कुछ निकलेगा तो फिर वो अलग से अलग एक अल्लाह हो जाएगा। हाँ, तो फिर आगे लास्ट में लिख देता है कि वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, हाँ, और उसके जैसा कुछ है ही नहीं है। तो है ही नहीं है। तो जब है ही नहीं है तो फिर समझ जाइए वो कुल कंप्लीट पैकेज है पूरा का बिल्कुल, पूरा। वो बिजली गिरा के साबित किया कि अब बताओ तुम, अब तुम देख लिया ना। हम्म, और आगे लिखता है कि सुम्मा, या तुमको क्या कर दिया, जिंदा कर दिया मरने के बाद। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बिजली गिरता है, अगर वहां पे कोई इंसान खड़ा है उसके ऊपर नहीं गिरता है अगर, ठीक है ना, नहीं गिरता है, लेकिन तो भी गिरने के बाद वो ऐसा हो जाएगा मुर्दा जैसा, वो ऐसा संट हो जाता है, ठीक है ना, वो लगेगा वो मर गया है। मर गया। उस देर के लिए वो बिल्कुल, क्योंकि मेरा फ्रेंड था एक कॉलेज में, उसके ऊपर बिजली नहीं गिरा था, उसके पास में, मतलब वो जिस लॉज में रहता था, वो पढ़ाई करने के लिए यहाँ आया था, लॉज जहाँ पे रहता था वो, हाँ उसके कुछ दूर में ही गिरा था बिजली। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब बिस्तर पे कितना दिन रहा वो, मतलब बिना आवाज बस सब बंद हो गया उसका। ऐसा जब हम्म। के ऊपर नहीं गिरा था। नहीं, क्योंकि उसका ऐसा हाई फ्रिक्वेंसी होता है ना, हाँ हाँ हाँ, मारेगा ना वो आपको पूरा, मतलब कि ये कर लगता है आप मुर्दा हो गए तुरंत में। ओहो, वही लिख रहा है कि फिर आया। ये के बाद वो आप तुमको जिंदा कर दिया। अच्छा, ठीक है। कभी भी देख लीजिएगा, अचानक से बॉम्ब भी फूटता है ना, आदमी एकदम शंट हो जाता है। संड हो जाता है एकदम पूरा। और वो बिजली जब गिरे, आप सोचिए कितना हाँ दूर पे गिरता है, तो आपका दहशत हो जाता है दिल में। हाँ, बादल जब घड़घड़ाता है तो लगता है जमीन हिल रहा है। हाँ, और आप सोचिए वो आपके कुछ मीटर पे, कुछ डिस्टेंस पे वो गिर जाए, तो हाँ, क्या हालत होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। वही वहां बोल रहा है, हाँ हाँ, तुमको क्या किया, तुमको रिवाइव किया मौत के बाद। गिरते साथ तुम वहां पे क्या हुआ, तुम पूरा मुर्दा हो गए। जब तुम कोई एक्टिविटी तुम्हारे जिसम में नहीं रहा तो तुम क्या हो गए। फिर जब उसका असर धीरे धीरे खत्म हुआ, तब फिर वापस तुम ये में आ गए। और फिर बोला, दिखा दिया ना तुमको अल्लाह को। ये आयत का रूह ही नहीं समझा इंसान है। ओहो, कहाँ से कहाँ आदमी गया है। तो ये उसको ये डिफरेंट, ये डिफरेंट ये करता है, ये एक्सप्लेन करता है उस चीज को है। हाँ। हम्म। अरे ये फिर 57 पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन हाँ। तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। हम्म। देखिए फिर बोल रहा है, हमने तुम पे ये किया, नेमत क्या किया, वो जो रेनी क्लाउड होता है, जो धीमा धीमा बारिश होता है, ठीक है ना, उससे तुम्हारे पर ये कर दिया। फिर तुमको मन और सलवा दिया खाने के लिए, वही फ्रूट्स वाला, फ्रूट्स वाला। ड्राई फ्रूट्स वाला जो आइटम है, वो हम्म दिया। खाओ पियो रहो, और हलाल तय के लिखा है तैयब, हम्म, ठीक है, तैयब चीज खाओ, कुलू मिन जो तय्यिबाति मा हमने तुमको रज़क़नाकुम। प्रोवाइड किया है। देखिए हम्म साफ साफ लिख रहा, हम्म ये बोल रहा है कि तुम फैक्ट्री बना लो, वहां से प्रोडक्ट खाओ, हम्म हर चीज खाओ, लिखा है मना सलवा खाओ फ्रॉम गुड थिंग, देखिए लिखा है ना, हम्म अल्लाह हमने तुमको जो प्रोवाइड किया है, और क्या करो फिर आगे लिखा है, और ये जुल्म मत करो, हम्म, देखिए आगे लिखा हुआ है। हाँ ज़लमून वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। देखिए हम तुम पे जुल्म नहीं करते, बल्कि तुम ही क्या करते हो, अपने नफ्सों पे जुल्म करते हो। जुल्म कर रहा, हाँ। अल्लाह आपको अच्छा चीजों का ये दे रहा है, हम्म लेकिन तुम क्या कर रहे हो। और हम्म लोग इल्जाम लगाता है ना, अरे सब अल्लाह की मसलियत, सब हम्म अल्लाह कर रहा है, सब ये कर रहा है वो कर रहा है, तो देखिए हम्म वहाँ जवाब दे रहा है, अल्लाह हम्म कुछ नहीं करता है, तुम ही हम्म अब जुल्म करते हो। हम्म, तुम रोड में जाके मर रहे हो, उसको मार रहे हो, और फिर बोलेगा सब अल्लाह का ये है। हाँ ये है। तो उसमें अल्लाह कहाँ जुल्म कर रहा है तुम्हारे ना, ऊपर, वो तो लिख ही दिया। वो तो इंसान वो खुद कर रहा है। फिर तो लेकिन तोहमत लगा रहा है ना दिन रात बैठ के, हम्म लेकिन यहाँ मना कर रहा है ना हम्म, कि वो नहीं करता तुम्हारे नफ्सों पे जुल्म। हाँ हाँ, तुम ही हो जो अपने नफ्सों पे जुल्म करते हो, करते चाहे हो। वो किसी भी हैसियत से करो, खा हम्म के करो, किसी को मार के करो, किसी को धक्का मार के करो, हम्म है ना, देख हम्म लीजिए। हम्म लेकिन बहुतान इतना बड़ा तोहमत किस पे लगा रहा है इंसान, नादानी में,
सिर्फ झूठा अकीदा की बुनियाद पे। अस्तगफुरुल्लाह। ठीक है, कुरान को सही तरीके से नहीं पढ़ने, खुद से नहीं पढ़ने से, दूसरे हम्म की बातों पे चलने से ही होता हम्म है। देखिए, और उसके बाद फिर देखिए 58 नंबर। 1 मिनट। वइद कुल्ना दुखुलु हादिहिल क़रियत फ़कुलू मिन्हा हम्म, हैथु शिअ्तुम रग़दन हम्म, वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। हम्म। देखिए, देखिए वहाँ लिखा है करिया, करियता लिखा हुआ है। हाँ वही तो। करियता का मतलब होता है, मतलब कि विलेजेस होता है, गांव बागात जहाँ पे होगा वो विलेज जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। हम्म करियता देखिए, कुरान में बहुत जगह पे जहाँ पे अच्छा जहाँ जिक्र आएगा ना वो करियता आएगा। हम्म। ठीक है ना, आज जहाँ पे जुल्म का जिक्र आएगा वहाँ पे सिटीज के बारे आएगा बात। अच्छा जहाँ वह शहर, अच्छा। ठीक है, वहाँ शहर आएगा। हम्म। उसको कुछ और बोलता हूँ, अभी नाम उसका नाम नहीं याद आ रहा, शहर को कुछ बोलते हैं, वो देखिएगा जहाँ पे जुल्म होगा, ये जाती होगा, वहाँ देखिए शहर आएगा। हम्म। और जहाँ करियता आएगा वहाँ ये होगा, जहाँ विलेजेस जहाँ पे पेड़ पौधा होगा, बागात होगा, वो वहाँ करियता है, वो गाँव है। आएगा अच्छा। देखिए हर जगह यहाँ खाओ पियो, देखिए लिखा है ना, देन ईट फ्रॉम व्हेनेवर यू विश। देखिए हम्म। खाओ पियो जहाँ से भी खाना है तुमको। हाँ। ठीक है ना, हम्म और जो ये है उसमें क्या करो, अपने आप को झुकाते हो, अपने सजदा कर दो पूरा, हम्म दाखिल हो। ठीक है ना, हम्म और आगे लिखता है खता बख्श देगा, जो मतलब जो जुल्म किया है तुम लोग, तुम हम्म जब आप पूरा का पूरा सबमिट कर दोगे अपने आप को, तो क्या करेगा, तुमको बख्श देगा वो। बख्श देगा। बिल्कुल। और क्या करेगा, तुम्हारा जो ये है उसमें फिर तुमको बढ़ोतरी करेगा हम्म चीजों में। हम्म। ठीक है, फिर आइए 59 में। فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا हम्म, من السماء بما كانوا يفسقون। देखिए फिर क्या किया, फिर बदमाशी देखिए, फिर जब इनसे ये सब बात कहा गया तो ये लोग क्या किया, फिर तब्दील कर दिया उसको। अच्छा। है ना, बोला क्या, ये लोग बाद में आगे नस्लों को फिर क्या सिखा दिया, गलत चीज फिर बदल दिया। हम्म है ना। हम्म। ओ, और यही होता है। यही होता है हाँ सही हाँ, बात तो है समझ अब लो। जब ये सब किया तो उसका अंजाम क्या, आगे बोल रहा है कि क्या हुआ, फिर वहां पे बीमारियां फैला। है हाँ ना, देखिए आसमान से वह बीमारी आया। हाँ यार। ठीक है ना, ये सब जब करेगा गलत चीज तो हाँ क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा, तो कहाँ से पनिशमेंट मिलेगा, आसमान से, जमीन से, पानी से, सब जगह किसी ना किसी रूप में उन लोग को सजा मिलेगा। मिलेगा। ये बाज नहीं आता है। हम्म। अरे अब अच्छा देखिए बाज यहाँ पे, अब बाज नहीं आया ना अभी भी आ रहा है बाज। तो वो तो नहीं आएगा ना, वो तो लिखा हुआ था आपका, अरे बाप रे। वो तो चल ही रहा। अब देखिए 60 में लिखा हुआ है। अब हम्म यहाँ ये सब में बहुत इंटरेस्टिंग बात सब है। हाँ। इसके पढ़िए। में वइद इस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नदरिब बिअसाकल हजर हम्म, फनफजरत मिनहु इस्नता अशरता ऐना क़द हम्म, अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअतू फिल अर्दि मुफ़सिदीन हम्म, मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअतू फिल अर्दि मुफ़सिदीन। हाँ अब देखिए यहाँ पे वो जो बोलता है मूसा के पास आसा है, आसा जो माँ है, वो हम्म, बोलता है कि वो लकड़ी एक ठो है। अच्छा ठीक हाँ। ठीक है ना, ये अकीदा है। हम्म उसके बाद लकड़ी था। हम्म अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यहाँ भाई साहब वो तो पानी का डिमांड किया। हम्म। अब वहां पे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये वो पानी नहीं है जो आप पीते हैं। अच्छा। आप हम्म जब इसको डिक्शनरी में लेके जाएगा, हम्म सीन का जो बड़ी ये है, उसको जब हम्म। डिक्शनरी में लेके जाएगा तो उससे मतलब होता है इरिगेशन। इरिगेशन। इरिगेशन पर्पस के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, जमीन से जो निकलता है पानी, हाँ हाँ। उसको पीने के लिए नहीं चाहिए। अच्छा हाँ अब वो क्या करेगा ना, अब वो बनी इसराइल जो है, हाँ वो हाँ। अब तबाही मचाएगा दुनिया में। अच्छा हाँ वहां से शुरुआत हो रहा है उसका तबाही का। हाँ हाँ अब वो बर्बादी करेगा, तो कैसे बर्बादी का शुरुआत होगा, तो हाँ। उसको अब पेड़ पौधा, मतलब जमीन से खाने पीने का चीज अपने लिए उगाना है अपने से। अच्छा प्याज, लहसुन, टमाटर, केला, गाजर, मूली जो भी है वो हाँ। करना है। तो उसके अच्छा लिए पानी चाहिए। हाँ पानी चाहिए हाँ। पानी चाहिए तो फिर उसको पानी के लिए क्या करेगा उसको, तो वही हाँ बोल रहा है, हाँ इरिगेशन के लिए चाहिए, पीने के लिए नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है ना, तो हम्म अगर ये पानी से पीने वाला चाहिए तो माँ लिखता वहां पे, माँ हम्म को। हम्म ठीक है ना, तो हम्म वहां पे लिखा है कि वो इरिगेशन के लिए पानी मांग रहा है। ठीक है ना, हम्म तब हम्म उसको क्या हुआ, क्या करना है,
तो हम्म क्या किया, जरब जरब किया, जरब हम्म लगाया, स्ट्राइक किया, क्या चीज से स्ट्राइक किया, हम्म वो जो स्टाफ था जिसको बोल रहा है मूसा का लकड़ी था, हम्म वो लकड़ी नहीं था, वो हम्म आज के जमाने में जिस तरह से ड्रिलिंग होता है, हम्म पहाड़ चट्टान देखिएगा आप, जब भी बोरिंग होता है तो हम्म मिट्टी खोद के पानी नहीं निकलता है कभी, हम्म पानी जो होता है वो चट्टान के बीच में फंसा होता है। अच्छा हाँ अगर मिट्टी के नीचे पानी होगा तो हम्म पानी तो ऊपर आ जाएगा। सही बात है हाँ वो तो चट्टान ऊपर आ जाएगा जब हाँ ड्रिलिंग होता है ना तो चट्टान कटता है तब वहां से रूट बन जाता है उसको, रोड बन जाता है तब वो पानी फेंकता है बाहर। हम्म। और वो पाइप इसलिए डाला जाता है ताकि वो मिट्टी जो अगल बगल का है पानी से लगने के बाद वो उस पर फ्लक्स होने जाए, अच्छा तो इसलिए पाइप डालता है। लेकिन हम्म आप देखिए कभी भी बोर होता है ना, तो वो बोर क्यों किया जाता है, वो हम्म, पानी का सोर्स पकड़ते पकड़ते जाता है, जब वो चट्टान टूटता है जैसे तब पानी फेंकता है। अच्छा तो हम्म चट्टान के नीचे पानी घुसा हुआ है। हम्म वो मूसा के पास जो आसा है, वो हम्म कोई मामूली आसा बोला नहीं है, वो उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी था वो उसके पास तो है मौजूद। हाँ ठीक है, वो उसके पास वो आशा था वो हाँ उससे बोल लकड़ी रहा का है कि जरब लगाओ, स्ट्राइक करो जमीन में, हम्म पहाड़ में, देखिए लिखा हुआ है हजर, हम्म है ना, जैसे हजर असवद ना, हजर लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। हाँ 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 ठीक है ना, हजर असवद का मतलब ये होता है काला पत्थर। हम्म तो उस पे क्या करो, उसको ये करो तो क्या होगा, हम्म फूट पड़ेंगे क्या, मतलब कि नहर, हम्म जैसे जैसे चट्टान टूटा, जैसे बोरिंग होता है चट्टान टूटता है तो क्या होता है, फाउंटेन निकलना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है हाँ तो बस वही हुआ, निकला। हम्म तो उसके बाद क्या हुआ, चारों तरफ फैल गया। हम्म तो बोल रहा है 12 ये हो गया इरिगेशन का, उसके लिए मिल गया उस लोग को। ठीक है ना, हम्म हम्म अब वो चला गया सब जगह पे। और हम्म फिर बोल रहा है अपना फिर खाओ पियो रहो, ठीक है, हम्म अल्लाह का दिया हुआ। और जमीन में फिर आगे लिख दे, देखिए ये हम्म तरीका बता दिया, है ना, हम्म और तुम करो खाओ पियो जमीन में रहो, फिर आगे क्या लिख देता है, लेकिन जमीन में फसाद मत करना। फसाद मत करना लेकिन आगे आगे लास्ट में लिखा हुआ है, हाँ फसाद ना करते फिर तो फिर अर्जी वला मुफसिदून। कुलू अशरबू मिन रिज़्किल्लाहि वला तअथौ फिल अर्दि मुफसिदीन हम्म हम्म फसल मुल्क में, मतलब जमीन में फसाद करते ना फिरो। अब हम्म मतलब ये तुम जान गए इस तरीका, अब इसका हम्म, मतलब नहीं है तुम जहां तहां जाके पहाड़ को काटते रहो, काटते रहो है ना। हम्म। और जब ये खाए बोने वाली चीजें नहीं रहती तो ये हुक्म तो भी नहीं होता दिया भी हाँ नहीं जाता नहीं, उसका वो सब उसका डिमांड हो रहा है ना अब धीरे धीरे। धीरे धीरे अब वो उसका उसको लत लग गया है। लत लग गया देखिए अब देखिए वही 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 लत लगा ना, अब देखिए आगे लिखा हुआ 61 पढ़िए, अब आएगा। وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد हाँ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها देखिए बोल रहा है कि हम मतलब कि नेवर, मतलब नहीं, हरगिज नहीं करेंगे एक खाने पे सब्र। अच्छा देखिए लिखा है ना, एक खाने मतलब एक तरीका का खाना मिल रहा है उसको, एक काइंड ऑफ फल हाँ फ्रूट मेवा मिल रहा है, तो हम बोल रहे हैं नहीं हम उसमें एक तरह पे हरगिज सब्र नहीं करेंगे। अरे बाप रे इसका इसका बोला अपने मीनिंग रब ये को लोग क्या बोलो कि इसका हमारे लिए मीनिंग मतलब कि जमीन से कुछ उगाए। देखिए अब ये मांगा ना पहले पानी, हाँ हाँ चट्टान फाड़ के इरिगेशन के लिए, हाँ वो हाँ देखिए वो वही करने के लिए मांगा वो। अच्छा और देखिए वहाँ लिखा है, अरे अब बाप मांगा वो पानी वहां पे, उस बोल रहा है कि अब जमीन से हम, उसको पता चल गया कि हाँ ये सब जमीन में उगता है, ये सब निकलता है, तो बोल रहा देखिए जमीन से हमको निकालो, क्या निकालो, जमीन से हम्म क्या निकालो, हर्ब्स, हम्म ककम्बर, हम्म गार्लिक, हम्म लेंटिल, ऑनियंस, अच्छा इस तरह का जितना अच्छा वैरायटी है। ये सब जो लिखा हुआ है किताहिया व फूमिया व अदसिया व बसलिया ये सब है ना हम्म हम्म। ये वैरायटी है, जैसे बोलते हैं ना ये, जैसे एक तरह का जो चीज होता है जमीन में, हाँ आप गौर कीजिएगा कि हम्म वेजिटेबल्स में हम्म या फ्रूट्स में, तो एक ही तरह का चीज को एक काइंड ऑफ फ्रूट्स है वो। हम्म ठीक है ना, जैसे बेर एप्पल बोलता है, वो हम्म बैर भी बैर बोल रहा है आम भाषा में, लेकिन वो एप्पल का कैटेगरी में ही आता है। हम्म ठीक है, हम्म तो ऑरेंजेस है, जैसे ऑरेंज है, माल्टा है, इस तरह का जितना वैरायटी है तो उसी का कैटेगरी में आएगा वो। हम्म, तो वहाँ पे वो कैटेगरी लिखा हुआ है स्पेशली, वहाँ पे खीरा नहीं लिखा हुआ है, गाजर नहीं लिखा हुआ, मूली नहीं लिखा हुआ। नहीं जब लिखा वहाँ पे लिख दिया गार्लिक, वहाँ गार्लिक नहीं है, वहाँ जमीन में देखिए गार्लिक होगा, अदरक होगा, लहसुन होगा, हम्म जो भी इस तरह का जमीन में पैदा होता है, जो रूट इसका जमीन में होता है, तो हम्म उससे मुराद वो है जो झाड़ में उगता है, मतलब कि जो लत चढ़ता है, हम्म वो वहाँ पे ककम्बर लिखा हुआ है देखिए। अच्छा जो हर्ब्स है, जो हर्ब्स क्या होता है, जो मेडिसिनल प्लांट है, जो साग है, वो पत्ता वाला जो जिसमें फ्रूट फ्रूट नहीं होगा, समझ जो गया पत्ता होगा वो साग का आइटम हो गया। ठीक है, देखिए लेंटिस है, आप लेंटिस जब टाइप कीजिएगा ना गूगल में, तो हाँ उसमें खाली एक वेजिटेबल नहीं नहीं दिखाएगा, दिखाएगा वो पूरा एक काइंड ऑफ वेजिटेबल है वो। ओहो
यानी ठीक है जो ना। लत्ती वाला है, जो ऊपर चढ़ने फलेगा वो कुकुम्बर हो जाएगा। और हाँ जो मतलब वो ककुम्बर मतलब क्या है, वो लिख दिया ककुम्बर, ककुम्बर नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ, इसका मतलब मतलब है कि जो उस टाइप लत का वाला पौधा है, फल हो जाएगा उस टाइप का। हाँ उसमें जितना भी लत वाला पौधा है जो फल देता है, हाँ, जैसे नेनुआ है, जैसे वो झींगा है, कद्दू है। जो भी है, हाँ, जो भी लत पे चढ़ के फल देता है, हाँ, वो एक वैरायटी लिख दिया।